हम लोग जनन के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, पहला लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को हम लोग अंतर या डिफरेंस वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें होता क्या है, इसमें युग्मकों का निर्माण एवं संलयन नहीं होता है। युग्मक यहाँ पर देखा जाए तो युग्मक जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, और अलैंगिक जनन विधि में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और ना ही युग्मक जो नर और मादा युग्मक होते हैं ना आपस में संलयन नहीं करते हैं। जबकि लैंगिक जनन में देखा जाए, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, नर और मादा युग्मक बनते हैं और नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, और फलस्वरूप जाइगोट या यूनस का निर्माण होता है, और उसके परस्पर विभाजन के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें तो इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न संततियां होती हैं आपस में या जनकों की तरह ही होती हैं, यानी कि वो आनुवंशिक रूप से और बाह्य आकारिकी रूप से, यानी कि अगर उनकी बाहरी वेशभूषा देखा जाए तो वो एकदम उन्हीं के समान होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में से उत्पन्न जो संततियां होती हैं वो अपने माता पिता से भिन्न होती हैं, यानी कि एक में भिन्नता आती है और एक में भिन्नता नहीं आती है। किस में भिन्नता नहीं आती है? भिन्नता अलैंगिक जनन में नहीं आती है, जबकि लैंगिक जनन में भिन्नता आती है। जो भिन्नता होती है वो जीवों को बदलते हुए परिवेश में जीवित रखने में मदद करती है, जबकि जिनमें भिन्नता नहीं आती है उनमें बदलते हुए परिवेश में जीवित रखने में मदद नहीं करती है, यानी जो वेरिएशन है वो जीवों को सर्वाइव रखने में मदद करती है। यहाँ पर एक चीज़ और जानना है, इस प्रक्रिया से जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो आपस में यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, और जो ये संततियाँ उत्पन्न होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली समान होती है, अपने जनकों के समान होती है, आपस में समान होती हैं, इनको क्लोन कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोन क्या है, तो क्लोन वास्तव में ऐसी संततियां हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न ऐसी संततियां हैं जो आकारिकी और जेनेटिकली दोनों रूप से क्या होती हैं, दोनों रूप से समान होती हैं, मतलब अपने जनकों से समान होती हैं, आपस में समान होती हैं, ऐसी संततियों को क्लोन कहते हैं। तो क्लोन इसमें बनते हैं अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लोन नहीं बनती हैं। जो संततियाँ उत्पन्न होती हैं वह संततियाँ अपने जनकों से भिन्न होती हैं, यानी उनमें भिन्नता आती है। तीसरा हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन में, तो जो अलैंगिक जनन है वो एक साधारण और बहुत तेज प्रक्रिया है, यानी कि ये बहुत तेजी से होता है, बहुत ही कम समय में बहुत सारी संततियों को उत्पन्न किया जा सकता है। जबकि लैंगिक जनन क्या एक धीमी प्रक्रिया है और ये जटिल प्रक्रिया होती है। चौथा अगर हम देखें इसमें तो इस प्रक्रिया में माइटोसिस होती है, यानी माइटोसिस और जो मियोसिस ये दोनों क्या है, सेल डिवीजन के यानी कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। तो यह इसमें क्या होता है, माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा ही होता है, यानी माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा, या ये हम कह सकते हैं कि माइटोसिस प्रक्रिया जो है अलैंगिक जनन में भाग लेती है, जबकि लैंगिक जनन में मियोसिस प्रक्रिया भाग लेती है गैमीट के निर्माण के लिए, युग्मकों के निर्माण के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें नई संतति को उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जनक की जरूरत होती है, इसीलिए अलैंगिक जनन को यूनिपेरेंटल बोलते हैं। और जबकि लैंगिक जनन में सामान्यतः दो जनक भाग लेते हैं और इसलिए इसको बाइपेरेंटल बोलते हैं, यानी कि संतति की
उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, 2 जनक भाग लेते हैं। और इसके बाद वाला जो देखा जाए यह है कि यह जैव विकास में भाग, जो अलैंगिक जनन है वो जैव विकास में भाग नहीं लेता है, जबकि लैंगिक जनन जो होता है वो जैव विकास में भाग लेता है। अब हम लोग ये जान लेंगे कि वास्तव में ये जैव विकास क्या है। हम सभी लोग देखते हैं जीव, पृथ्वी पर जो जीव हैं उनकी बहुत सारी जातियां उपस्थित हैं, लेकिन ये सभी जातियां ऐसे ही नहीं आ गई हैं। ये सरल प्रकार की जातियों से ही जटिल प्रकार की जातियों का निर्माण हुआ है। तो जो लैंगिक जनन है वह क्या करता है, सरल प्रकार की जातियों से जटिल प्रकार की जातियों में कन्वर्ट करने में, बदलने में मदद करता है, जबकि अलैंगिक जनन ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग जनन के प्रकार में देखें कि जो जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। और इसमें हम लोग ये जाने, इसमें 5 अंतर देखें, 5-6 अंतर यहाँ पर देख लिए हैं। तो अगर अंतर आ रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, तो इसको हम बड़ी ही आसानी से इसको हम समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों जनन के दोनों जो प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कौन सी जनन की विधि कौन सी अच्छी है, तो आंसर क्या मिलेगा, जो आंसर होगा वो होगा लैंगिक जनन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वास्तव में कि जो लैंगिक जनन है वो जनन की अच्छी विधि क्यों कही गई है। तो यहाँ पर आप ये इसमें देखेंगे, चौथे पॉइंट में या दूसरे पॉइंट में देखिए कि इस क्रिया से उत्पन्न संतानें अपने जनकों से भिन्न होती है। भिन्न होने का मतलब कि इनमें वेरिएशन आती है, विभिन्नता आती है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो विभिन्नता होती है वो जीवों को बदलते हुए परिवेश में सर्वाइव करने में मदद करती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जैव विकास में भाग लेता है। तो इस कारण से जो बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है क्या, लैंगिक जनन है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक पढ़ेंगे।